का जनता पागल है जो मोदी मोदी चिल्ला रही है। और देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए मोदी जी हैं, अभी वही चला सकते हैं इंडिया को सही से। कि सर कि मोदी जी तो एक जो है चाय वाला है, एक चाय वाला देश कहाँ चला सकता है, क्या लगता है? रहा है अपने हमारे देश को देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया उन्होंने। अपने इंडिया स्तर नहीं बल्कि वर्ल्ड स्तर पे ही उनका सारा काम हो रहा है। हिंदुत्व तो अपनी है ही, बाकी और कामों में भी मोदी जी से अच्छा कोई काम करने वाला नेता है ही नहीं अभी इंडिया में। मोदी इस वजह से हो रही है, 370 धारा हटा दी मोदी ने, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, एयर स्ट्राइक कर दी, तो एक कलेजा है मोदी के अंदर, एक दम है। चाइना वाले इधर को झांक के नहीं देख सकते। ये चाइना का मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ये सब कार्यक्रम कांग्रेस का है। भारत जोड़ो 2.0 की तैयारी चल रही है, तो बता रहे हैं कि अब तो संत हो गए, जमीन से जुड़ गए राहुल जी, और इस देश को बदलाव चाहिए, मोदी जी को अब इस्तीफा दे देना चाहिए। तो राहुल गांधी जी अब से पहले के सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, पटाया की जमीन से जुड़े हुए थे क्या? कांग्रेस मुक्त भारत होना ही होना है, 2029 तक गारंटी से हो जाएगा। राकेश जी ये बताइए मुझे, 2024 का चुनाव आने वाला है, क्या लगता है मोदी जी का कार्यकाल कैसा रहा, क्या कहता है मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड? जहाँ तक हमने पुराने यूट्यूब पर, न्यूज़ में, पेपर में पढ़े हैं या मैगजीन में, अब तक का मोदी जी सबसे बेस्ट है। अब तक जो भी इन्होंने किया है उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। राम मंदिर का मुद्दा रिजॉल्व कर दिया, 370 का इशू रिजॉल्व कर दिया, 3 तलाक खत्म कर दिया, और भी धीरे धीरे जो इशू आ रहे हैं उनको धीरे धीरे एक चल करके हटा रहे हैं। ये मोदी जी को छोड़कर दूसरा कोई पॉलिटिकल मतलब पार्टी अभी नहीं दिख रहा, आने वाले 10-20 साल तक हम नहीं देख रहे हैं जो मोदी जी को छोड़कर कोई कर सकता। अब आने बता रहे हैं कि वहीं पे एक वो कुछ कर सके। बता रहे हैं कि भाई एक अनपढ़ प्रधानमंत्री देश नहीं चला सकता, उसके लिए पढ़ा लिखा चाहिए। पढ़ाई लिखाई कोई मायने, अब देखिए ये लोग अलग अलग तरीके से लोग अपने प्रोपेगेंडा बनाते हैं कि एक प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है। एक प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है तो 370 कैसे हटा दिया? एक प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं तो 3 तलाक कैसे हटा दिया? हाँ, कुछ तो था। आप तो पढ़े लिखे, तो आपने क्यों नहीं हटा दिया? ये सब चीज़ हटाना चाहिए ना। हमें तो पढ़ाया जाता है कि घूंघट व्यवस्था हटना चाहिए। आपने ये बुर्का व्यवस्था, ये क्या ये अच्छा चीज़ है, इसको आपने क्यों नहीं हटाया? ये इन्होंने अपने प्रोपेगेंडा फैलाया। अब जनता जागरूक हो गई है। मेरा सवाल ये है, जिस तरीके से बता रहे हैं कि भाई 2024 का जो चुनाव है उसमें सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ आ रही हैं, इंडिया वर्सेस एनडीए की बात हो रही है, तो उनका मानना है कि भाई जिस तरीके से मोदी जी ने जो देश चलाया है वो बनारस की सीट भी नहीं जीत पाएंगे इस बार। कौन बोल रही है आपसे? ये कांग्रेस के ने। कांग्रेस का तो जमाना जब्त हो जाएगा। कांग्रेस तो खुद 3 नंबर 4 नंबर पर रहती है। मैं तो खुद रहने वाला हूँ गोरखपुर का। हम लोग बनारस हर 2 महीने 3 महीने पर जाते रहते हैं। जितना बनारस, गोरखपुर, यही नहीं केवल 2 ही सिटी की बात नहीं, जितना यूपी में विकास अभी आज के डेट में हो रहा है ना, कभी नहीं हुआ। पहले हम लोग, मैं गोरखपुर का रहने वाला, हम लोग घर से बाहर जाते थे, शाम को 8 बजे थे, 7 बजे थे, तो घर वाले परेशान हो जाते थे, गैस सेफ है कि नहीं, मोबाइल छीन लेते थे, या आपके पास कुछ मतलब कोई कॉस्टली सामान है निकाल लेते थे। आज के डेट में वो सब चीज़ें काफ़ी हद तक वो ख़त्म हो गई। अब डर है कि आप हमारे साथ कुछ करते हैं, हमने पुलिस को फ़ोन करेंगे, तो ये डर है कि कल के डेट में पुलिस आएगी तो बुलडोजर के साथ घर भी तोड़ा जाएगा, बाकी तो तोड़ा वो अलग है। तो आज के बताइए, क्या मोदी जी तीसरी बार आने की काबिलियत रखते हैं? मोदी जी तो हमें लग रहा है 350 प्लस इस बार आएंगे। 350 प्लस आएंगे। यूपी में 80 में से 75-76 सीटें यूपी की आएगी। क्यों लगता है केवल मोदी जी ही जीत पाएंगे? भाई राहुल गांधी में वो क्या चीज़ नहीं है जो मोदी जी में कोई काबिलियत नहीं है प्रधानमंत्री बनने के लिए। वो पॉलिटिकल पार्टी, वो खानदानी चले आ रहा है कि मैं प्रधानमंत्री, फिर आपके बाद उनके बच्चे। कांग्रेस के नेता सुरजेवाला, उन्होंने बोला है कि जो भाजपा को जनता वोट देती है वो राक्षस है। क्या मानना है आप? जो राक्षस होते हैं ना, वो दूसरों को राक्षस कहते हैं। ये कांग्रेस का जो घमंड है ना, रावण और कंस वाला, इस बार 24 में खत्म करके ही छोड़ेगी भारत की ईमानदार मेहनती जनता। कांग्रेस मुक्त भारत होना ही होना है, 2029 तक गारंटी से हो जाएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ। ऐसा बयान दे के क्या साबित करना चाहती है कांग्रेस? क्योंकि कांग्रेस तो ये बोलती है कि भाई सत्ता चलाने का जो अनुभव है वो हमारे पास में है। कांग्रेसियों का हो गया दिमाग खराब, उन्हें पागल खाने भेजना चाहिए, क्योंकि उनने सोचा था जब तक ये देश रहेगा हमारा ही सरकार चलेगी। और नेहरू परिवार ने सोचा था हम चाहेंगे वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा या हमारे परिवार से बनेगा। उन लोगों का तो हो गया दिमाग खराब।
खराब, उनकी बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि उनका राज रहा है तो डेमोक्रेसी है, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसका अध्यक्ष सिर्फ 3 साल रहता है तो वो जो है खराब है। तो कांग्रेस मुक्त है, भारत की जनता जिस दिन देश को कर देगी, इससे अच्छा देश नहीं होगा। न तो मणिपुर देखने को मिलेगा, न हरियाणा देखने को मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल शांति ही शांति रहेगी। ये सब राहुल गांधी के करे करा में कभी पेगासिस ले आएंगे, कभी हिंडनबर्ग ले आएंगे। अब देख लो, जब संसद की कार्रवाई शुरू होनी थी उसके 2 दिन पहले वीडियो आया मणिपुर से, पहले भी तो आ सकता था तो न तो ये संसद चलने देते हैं, इनका काम ही है। तो मैं तो भारत की जनता से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कांग्रेस को वोट मत दो, चाहे किसी को दे दो, नोटा दबा दो। अगर बता रहे हैं कि मोदी जी देश नहीं चला पा रहे हैं, उनके पास की देश चलाना नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा है, सिंगापुर 1965 में स्वतंत्र हुआ था, हमारा देश 1947 में। सिंगापुर के पर व्यक्ति की सालाना आय 70 लाख रुपए, यहाँ 2 लाख रुपए नहीं हो पाई। सब खा गए लालू मुलायम, कांग्रेस ममता, सब खा गए लूट के माया ममता सब है। कांग्रेस ने कर्म करे, यानी आज हमारा भारत बीजेपी जैसा, अटल जैसे और मोदी जैसा प्रधानमंत्री होता उस टाइम, तो आज दुनिया का नंबर 1 देश होता, मैं गारंटी से कहता हूँ। और भारत की जनता अगर 15 ही साल और दे दे, फिर देखना क्या हमारा देश कहाँ है। क्या मोदी जी ने कोई बदलाव किया? बता रहे कि भाई बदलाव तो कोई देश के अंदर आया ही नहीं जब से मोदी जी आए हैं। बदलाव तो इतना आ गया है कि पहले क्या हुआ, आजकल देख लो करीब 20 देशों को हम हथियार बेचते हैं। पहले बेचे थे कांग्रेस ने कभी, आधा तो कम 70% इनका कमीशन होता था। सबको हथियार बेच रहा है, हमारे यहाँ बने हुए करीब 70,000 करोड़ के हथियार बेच दिए बीजेपी सरकार ने। चारों तरफ हाईवे बन रहा है। गाँव की जनता से जाके पूछो तो वो ये बोलता है ऐसा इंसान नहीं देखा। इतना दिमाग तो कृष्ण कन्हैया में नहीं होगा जितना दिमाग मोदी में है। एक पैसा जैसे वहाँ से रिलीज होता है खाते में आता है, कोई बिचौलिया नहीं खा पाता। राशन में एक दाना गेहूं कोई नहीं चुरा पाता, अंगूठा लगाते ही पता लग जाता है। इन चोरों ने खाया है ना कांग्रेसी। एक केजरीवाल आया सबसे बड़ा चोर है, इसको 5,000 रुपये फंडिंग किया था मैंने, हर दिन बच्चा भेजा था। बात करें, आपने दिए थे अपने पास से, और क्या, कम से कम 10,000 रुपये खर्च करे, घर घर प्रचार करा, मैंने तो 50,000 का नुकसान करा। केजरीवाल तो मुक्त हो जाएगा लग रहा है 25 में, पंजाब 30 तक केजरीवाल तो खत्म, और कांग्रेस भी हमें लगता है 30 तक खत्म हो जाएगी। मैं लिख के दे सकता हूँ, कांग्रेस आएगी सर, आएगी। बता रहे हैं कि भाई एक अनपढ़ चाय वाला प्रधानमंत्री देश कहाँ चला सकता है? देश को तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति चाहिए प्रधानमंत्री पद के लिए। दुनिया का नंबर 1 नेता है आज, हर जगह मोदी हो रही है पूरे भारत में, पूरे दुनिया में। अनपढ़ प्रधानमंत्री वो है ना, वो पढ़ा लिखा बेवकूफ़ लोग हैं, तो उन्हें क्या जैसा ही दिखेगा, उन्हें सत्ता के दिखता है। डेमोक्रेसी उनके लिए है, हम तो डेमोक्रेटिक लोग हैं, भाजपाई भाई, हम तो डरते नहीं किसी से। क्यों हो रही है मोदी मोदी पूरे वर्ल्ड में, जैसे आप बता रहे हैं, किन वजह से हो रही है मोदी? इस वजह से हो रही है 370 धारा हटा दी मोदी ने, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, एयर स्ट्राइक कर दी। तो एक कलेजा है मोदी के अंदर, एक दम है। चाइना वाले इधर को झांक के नहीं देख सकते। ये चाइना का मैं गारंटी से कह रहा हूँ, ये सब कार्यक्रम कांग्रेस का है। ये जो चाइना बैठा है ये सब उन्हीं के दोस्त थे, उन्हीं को पैसा आता था चाइना से। कांग्रेस वहाँ गुलाम मीडिया सारी बैठी है चाइना में। कांग्रेस के नेता तो बोल रहे हैं कि मोदी जी का सपोर्ट है चाइना को, जो मोदी जी की वजह से चाइना अंदर आ रहा है। वो तो झूठ बोलने का उनका काम है, उनने तो जिंदगी से दलित सवर्ण हिंदू मुस्लिम किया है, इनका तो यही काम है बेचारों का। लेकिन अब जनता जागरूक हो गई। 2004 की बात बताता हूँ मैं आपको एग्जैक्ट। अंकल जी जय बता रहे हैं कि भाई मोदी जी ने 2 बार तो जनता को बहला फुसला लिया, लेकिन तीसरी बार में जनता समझदार है। इस बार बहलावे फुसलावे में नहीं आने वाली जनता। अरे अभी यहाँ गिनती कर लो कितने लोग हैं यहाँ, 50 लोग खड़े हैं, 50 में से 40 निकलेंगे मोदी वाले। तो कांग्रेसियों को कुछ पता तो है नहीं है, वो तो राजे महाराजे हैं, चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए। तो वो सोचते थे हम अपने दलितों को पागल बना लेंगे, मुसलमानों को जीतते रहेंगे। अब बच्चे पढ़ लिख रहे, जागरूक हो गए। कांग्रेस के नेता हैं सुरजेवाला, उन्होंने बोला कि भाई जो मोदी सपोर्टर है सारे राक्षस हैं। क्या लगता है कि इस देश के करोड़ों लोगों को राक्षस बोलना कहाँ तक जायज़ है? क्या कांग्रेस
कांग्रेस की स्थिति है? बड़ी बात है कि सुरजेवाला आज तक कोई चुनाव नहीं जीता और वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा होकर कह रहा है मैं श्राप दे रहा हूँ। भाई तुम कोई देवता हो, तुम कोई ब्राह्मण हो, तुम कोई पंडित हो, या तुमने कोई सिद्धि प्राप्त कर रखी है, मतलब तुम श्राप देखोगे लोग 36 करोड़ लोग क्या इस देश के राक्षस हो जाएंगे? तो ये पार्टी के ऐसे बयान देने वाले, जैसे सैम पिट्रोडा ने बोला कि 1984 जो सिख विरोधी दंगे हुए थे, हुआ तो हुआ। जब मीडिया वाले ने पूछा 1984 दंगे क्यों, वो कह रहा हुआ तो हुआ। तो फिर उसमें राहुल गांधी जैसे है वो भी कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बयानबाजी कर ही देते हैं। तो इन्हीं के जो नेता हैं वो उल्टी सीधी बयानबाजी की वजह से कांग्रेस को नुकसान करते हैं। कांग्रेस देश की पुरानी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस में अच्छे बोलने वाले जो नेता उन्हें फ्रंट पे नहीं देते। जैसे शशि थरूर है, वो एक परिपक्व व्यक्ति है, प्रोफेसर है, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, उन्हें आगे रखो। भाई सचिन पायलट को आगे रखो। नहीं, नेता वर्सेस, अगर नेता की बात हो, कांग्रेस के नेता बीजेपी को बोले, बीजेपी के नेताओं को बोले तो चलता है, लेकिन इस देश के करोड़ों लोगों को राक्षस बोलना, क्या लगता है कि कांग्रेस की जागीर थोड़ी है देश? नहीं, बिल्कुल ये पतन है, उनका नैतिक पतन है। और उसके अलावा सोनिया गांधी ने भी एक बार मौत का सौदागर बोला था गुजरात में। जिस दिन मोदी जी को मौत का सौदागर बोला गया, तब से आज तक मोदी जी हारे ही नहीं चुनाव, कोई भी हारे ही नहीं, कोई चुनाव नहीं हारे। मोदी जी जीतते चले गए। इस बार ऐसा हुआ क्यों? जीते हैं क्यों हुआ? ऐसे इसलिए सेंटिमेंट जुड़ जाते हैं। एक्चुअल में इस देश की जो जनता है ना, इंदिरा गांधी को कोई गाली दे देता तो इंदिरा गांधी के साथ हो जाते थे। इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई तो राजीव गांधी को 400 सीटें जितवा दी। मतलब समझ रहे हो इस बात, सेंटिमेंट जुड़ जाते हैं। तो ये देश के लोग हैं भावुक।